नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 3rd of February, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। उन सारी चीज़ों को अटैच अटैच करके आप इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे एक टॉपिक है 2 स्टेट्स। 2 स्टेट्स की बात है। ब्रिटेन हैज़ द हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे बात कही जा रही है, ब्रिटेन के पास हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हिस्टोरिकल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, एल वाले वर्ड जो भी लगे होते हैं ध्यान से समझेंगे। जिस वर्ड के सफिक्स में आप लगाते हैं एल, IVE, OUS, एबल, फुल, ये सब वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नाउन है। जिस वर्ड के सफिक्स में, किसी भी वर्ड के सफिक्स, सफिक्स मतलब लास्ट में जुड़ने वाली चीज होती है। किसी भी वर्ड्स के सफिक्स में TY लग जाए, MENT लग जाए, TION लग जाए, OR, ER, ER, उसके अलावा और भी चीजें होती हैं, इज्म लग जाए, इज्म लग जाए, उसके अलावा नेस लगा हो। वैसे ध्यान से समझिएगा, लेस जो वर्ड लगा होता है वो एडजेक्टिव होता है, नेस नाउन होता है। ट्यूड लगा देते हैं, एज लगा देते हैं, IS, SIS, ये सभी वर्ड्स नाउन के सफिक्स हैं। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लग जाए ये नाउन है। और राइट साइड यानी ऊपर में सफिक्स ये वाला एडजेक्टिव वाला है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे क्या है, नाउन की तरह वर्क कर रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जैसे अथॉरिटी, कंट्रोल, पावर को बोलेंगे। टू रिकॉग्नाइज अ पैलेस्टीन स्टेट, उसको पता लगाने के लिए। रिकॉग्नाइज मतलब होता है पता लगाना, पहचानने का सेंस है। इसका मतलब होगा जैसे एक्सेप्ट करना, एडमिट करना। रिकॉग्नाइज मतलब होता है एडमिट करना, एक्सेप्ट करना, पता लगाना, एक्नॉलेज करना, मानने का सेंस आएगा। इसी के बारे में टॉपिक है। ब्रिटेन हैज, यहाँ पे हैज मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। जब हैव या हैज के साथ नाउन या एडजेक्टिव अटैच हो जाए तो हैव मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा, और हैज भी मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा। तो उसका फॉर्म होता है हैड का। हैज, हैव का सेकंड फॉर्म हैड है, थर्ड फॉर्म हैड होता है, फोर्थ फॉर्म हैविंग है, और फिफ्थ फॉर्म हैज होता है। यानी इस हिसाब से ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। हैव हैज के साथ V3 लग जाए तब वो प्रेजेंट परफेक्ट है, उसको ध्यान में रखेंगे। ब्रिटेन हैज द हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अ पैलेस्टीन स्टेट, इसको पता लगाने के लिए। ये नाम है, जगह का नाम है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मुझे उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे जो स्टोरी दी गई है उसको पूरी तरह से मैं समझाने जा रहा हूँ। आप उनको इस स्टोरी को ध्यान से समझेंगे, काफी अच्छी स्टोरी होगी। ब्रिटेन फॉरेन सेक्रेटरी जिनका नाम है डेविड कैमरन्स, रिमार्क्स, रिमार्क्स मतलब कमेंट्स को बोलते हैं। ये अपना व्यू जो आता है उसको बोलेंगे, कमेंट्स हो जाएगा, यानी कमेंट का प्लूरल है। दैट द यूनाइटेड किंगडम इज कंसिडरिंग रिकॉग्नाइजिंग, मतलब सोच रही है, द पैलेस्टीन स्टेट सिग्नल्स अ चेंज इन द थिंकिंग ऑफ, एटलीस्ट बदलाव करने के लिए। एटलीस्ट मतलब कम से कम होता है, अ सेक्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सेक्शन, टुवर्ड्स मतलब के प्रति। ये प्रपोजिशन है। द फलस्तीन क्वेश्चन आफ्टर इसराइल हमास वॉर ऑफ October 7 के बाद, उसके बाद जो हमास और इसके वॉर के बाद हुआ। यहाँ पे ब्रिटेन फॉरेन सेक्रेटरी डेविड कैमरन्स का रिमार्क है दैट यूनाइटेड किंगडम इज कंसिडरिंग, सोच रही है रिकॉग्नाइज करने के लिए, मतलब मानने के लिए। एडमिट करना भी इसका होगा, एडमिट करना, स्वीकारना। द फैलेस्तीन स्टेट्स सिग्नल्स मतलब सिग्नल को, इन द थिंकिंग ऑफ एटलीस्ट, कम से कम सेक्शन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक सेक्शन मानने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का, टुवर्ड्स
फलस्तीन क्वेश्चन उसके प्रति, क्वेश्चन के प्रति आफ्टर द इजराइल हमास वॉर ऑफ अक्टूबर 7 के बाद जो ये चीजें हुई। द कमेंट ट्रिगर्ड, यहाँ पे वर्ड मिला ट्रिगर्ड क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना को बोलते हैं। यहाँ पे वर्ड मिला ट्रिगर्ड। इसका मतलब एक्टिवेट करना होता है, कोई चीज एक्टिवेट हो गई है, मतलब कोई चीज लोग ध्यान दे रहे हैं। ट्रिगर्ड मतलब बोल सकते हैं एक्टिवेट, यानी ये पास्ट में है तो एक्टिवेटेड बोलेंगे। क्रिटिसिज्म मतलब होता है आलोचना, यानी एक वर्ड आता है कंडेम, इसका मतलब होगा क्रिटिसाइज करना, या किसी चीज पे सेंसर करना मतलब आलोचना करना। सेंसर भी वर्ड आता है इसके लिए। विद डूइंग स्ट्रेट इस जगह का नाम है। स्टेटिंग लेटर बाद में कहते हुए दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट्स पॉलिसी जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, अपोस्ट्रोफियस मतलब का होता है, नाउन एंड केस का रूल है, टुवर्ड्स द इशू हैड नॉट चेंज्ड, इस इशू के प्रति जो चेंज नहीं हुआ था, हैड के साथ V3 आ गया, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उन्हें नोट करके याद करेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं आगे वाली स्लाइड पे। जब भी सेंटेंस में येट लगा हो, दो सेंस होता है, अभी तक या फिर भी, यहाँ पे इसका मतलब फिर भी होगा, कंजंक्शन है। द डिबेट, डिबेट मतलब डिस्कशन को बोलते हैं, विच इंक्लूडेड, जिसमें शामिल है रिपोर्ट्स इन द अमेरिकन मीडिया, अमेरिकन मीडिया का रिपोर्ट है। दैट द स्टेट डिपार्टमेंट इज रिव्यूइंग ऑप्शंस फॉर पॉसिबल रिकॉग्निशन, जो भी ऑप्शंस है पॉसिबल रिकॉग्निशन की, उसकी बात हो रही है, ऑफ द फलस्तीन स्टेट, जो भी फलस्तीन स्टेट्स उसके बारे में। मतलब यहाँ पे विच जिसमें एक रिपोर्ट आई, फिर भी द डिबेट विच इंक्लूडेड रिपोर्ट्स, जिसमें शामिल है इन द अमेरिकन मीडिया दैट द स्टेट डिपार्टमेंट इज रिव्यूइंग, रिव्यू कर रही है स्टेट डिपार्टमेंट, ऑप्शंस फॉर पॉसिबल रिकॉग्निशन, जो सही पहचान मिले ऑफ द फलस्तीन स्टेट उनका, सजेस्ट दैट फलस्तीन क्वेश्चन इज बैक एट द सेंटर ऑफ द पॉलिटिकल पार्लेज। पार्लेज का मतलब डिस्कशन होता है, डिस्कस, टू डिस्कस समथिंग विद समबडी। पार्लेज मतलब होता है डिस्कस करना, टू डिस्कस समथिंग विद समबडी। विद समबडी आएगा उसको बोलते हैं। ऑफ द मेजर पावर, जो भी मेजर पावर्स उसकी बात है, बिफोर October 7 इसराइल इट्स अरब पार्टनर्स एंड वेस्टर्न एलीज, एलीज मतलब संघ को बोलते हैं, दो यद्यपि दे कुड इग्नोर द फलस्तीन क्वेश्चन, इवन यहाँ तक कि वो क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते थे। मॉडल्स के साथ हमेशा V1 आएगा, ध्यान रखेंगे। जब भी सेंटेंस में मॉडल्स का यूज हो एक्टिव में तो V1 आएगा। मॉडल्स के साथ बी के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। एंड गो अहेड, गो अहेड मतलब होता है चीजें प्रोसीड करना, प्रोसीड को बोलेंगे। बिल्डिंग अ न्यू वेस्ट एशिया, और नया वेस्ट एशिया बनाने का, ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। हमास अटैक्स एंड
द सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मतलब होता है जैसे लेटर। इस वर्ड का मतलब होगा लेटर, या फॉलोइंग बोलते हैं बाद वाली चीजों को। तो हमास का जो अटैक है, ध्यान से समझेंगे। अटैक जब ये वर्ड वर्ब की तरह वर्क करता है, इसके साथ ऑन नहीं लगाते हैं। अटैक जब नाउन की तरह वर्क करता है, ऑन लगा सकते हैं। इजरायली इन्वेजन मतलब अटैक ही बोलते हैं। अटैक यहाँ पे, ये भी वर्ड है अटैक ऑफ गाजा। मतलब गाजा का जो इन्वेजन हुआ इजरायली, इसके परिणाम में क्या चीजें, हमास अटैक किया, फिर द सब्सिक्वेंट इजरायली इन्वेजन ऑफ गाजा, बाद में ये चीजें हुई। सो दैट फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू द पैलेस्टीन क्वेश्चन, एक सोल्यूशन की बात करें, इज एन इम्पेरेटिव फॉर पीस, जो अनिवार्य है। इम्पेरेटिव मतलब इम्पोर्टेंट होता है। इस वर्ड का मतलब एडजेक्टिव है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट, यानी जो बहुत ही जरूरी है। इम्पोर्टेंट फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए, स्थिरता के लिए, इन अ स्ट्राइव स्ट्रीक इन वेस्ट एशिया। जो भी स्ट्राइव मतलब कलह या झगड़ा को बोलते हैं, इस वर्ड को भी समझ लेंगे। स्ट्राइक स्ट्रीकन, स्ट्राइफ स्ट्रीकन वर्ड है। इसका मतलब जैसे कोई चीज विवादित चीजों को बोलते हैं। जो भी सॉल्ट है, स्टॉर्म है, उसको बोलेंगे स्ट्राइफ। ऐसे इसका मतलब बोल सकते हैं अटैक के सेंस में ही है, जो वेस्ट एशिया पे है। स्ट्राइफ जो वर्ड आता है, इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज के बारे में, जैसे कन्फ्लिक्ट या डिस्कॉर्ड बोलेंगे। स्ट्राइफ का एक्चुअल मतलब होता है कन्फ्लिक्ट, या विवाद को बोलेंगे, या डिस्कॉर्ड भी होता है। इसको ध्यान से समझेंगे आप। तो स्ट्राइफ स्ट्रीकन, ये वर्ड मिला स्ट्रीफन, स्ट्रीकन, स्ट्राइफ स्ट्रीकन। स्ट्राइफ स्ट्रीकन का मतलब जैसे एक दूसरे से विवादित जो एरिया बोलते हैं, एंड उसको बोलेंगे। एंड वन ऑफ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रैक्टिकल पाथवेज। प्रैक्टिकल जो पाथवेज है, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या प्लूरल है। ग्लोबली एडवर्ब हो गया, रिकॉग्नाइज यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, प्रैक्टिकल भी एडजेक्टिव है। तो पीस इज अ टू स्टेट सोल्यूशन, ये दोनों स्टेट का सोल्यूशन है। पाथवेज मतलब होगा जैसे कोई चीज के बारे में, राह को बोलते हैं, रास्ता को बोलेंगे, या कोई भी चीज के बारे में। पाथवेज मतलब कोई चीज के बारे में रास्ता या राह को बोलते हैं। जैसे रास्ता होता है, ट्रैक, रोड को बोलेंगे। A viable independent sovereign Palestine state created with international recognition, इसने अपना एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन बना लिया है। विएबल एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब होता है जैसे फिजिबल, प्रैक्टिकल। विएबल मतलब होता है फिजिबल या प्रैक्टिकल। सॉवरेन एक वर्ड मिला। सॉवरेन मतलब होता है कोई चीज सुप्रीम या एब्सोल्यूट को बोलते हैं, रूलर को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे, यहाँ पे आ चुके हैं। उसी प्रकार से ऑथर कहना चाह रहे हैं, ब्रिटेन हैज अ हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुश फॉर अ सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन के लिए आगे बढ़ना है। इनकी जिम्मेदारी है कि सोल्यूशन के लिए आगे बढ़े। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज द फर्स्ट, कभी भी सेंटेंस में फर्स्ट लगा हो, यानी ऑर्डिनल एडजेक्टिव है, सेकंड होता है,
थर्ड होता है, लास्ट होता है, इन सब वर्ड से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, नेक्स्ट से पहले भी। मेजर पावर दैट रिकॉग्नाइज द जियोनिस्ट्स क्लेम टू, एक मतलब ये नाम है, क्लेम टू द लैंड ऑफ ऑटोनम पैलेस्टीन, ये उन्होंने क्लेम किया कि ये जो लैंड है इनका लैंड है, जमीन है। इन 1917, 1917 की बात है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें पहली वर्ल्ड वॉर चल रहा था। द ब्रिटिश द ब्रिटिश गवर्नमेंट इशू किया द बल्फर डिक्लेरेशन, उस समय एक नाम है दिया हुआ, उस डिक्लेरेशन किया, सपोर्टिंग द क्रिएशन ऑफ होमलैंड, जो इसको बनाने के लिए सपोर्ट किया जाता था, फॉर अ जेविश पीपल इन फ़लस्तीन, वहाँ के लोगों के द्वारा फ़लस्तीन में। द डिक्लेरेशन नाउन है गिव, ए डिक्लेरेशन मतलब घोषणा, या फिर इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। गिव ये सब्जेक्ट V2 हो गया, यानी सिंपल पास्ट टेंस से, अ मेजर बूस्ट टू जियोनिस्ट मूवमेंट, इस चीज को काफी बढ़ावा मिली। बूस्ट मतलब होता है, बूस्ट का मतलब किसी चीज को इम्प्रूव करना या हेल्प करना बोलेंगे, हेल्प करना भी बोल सकते हैं, बढ़ाने के सेंस में भी होता है। क्या क्या है, हेल्प करना, प्रमोटिंग जैव, इस पेज तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे एक वर्ड मिला जैसे कि प्रोमोटिंग, मतलब प्रमोट करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जेविश माइग्रेशन। माइग्रेशन इसका मतलब होता है जैसे रिलोकेशन बोलते हैं, या मूविंग को माइग्रेशन बोलते हैं, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से वहाँ जाए, उनको माइग्रेट करना बोलेंगे। मतलब इसको माइग्रेशन मतलब मूविंग होता है, किसी काम के उद्देश्य से या किसी जॉब उद्देश्य से कहीं जाना, फ्रॉम यूरोप, एंड द बिल्डिंग ऑफ सेटलमेंट कम्युनिटीज इन हिस्टोरिकल फ़लस्तीन। इसमें ओटोमन एंड ब्रिटिश की बात हो रही है, कल्मिनेटिंग इन द क्रिएशन ऑफ इसराइल इन 1948। इसमें क्या हुआ, कल्मिनेटिंग किया गया क्रिएशन करने के लिए। कल्मिनेटिंग का मतलब होगा किसी चीज के बारे में, कम टू क्लाइमेक्स, कल्मिनेट, इस वर्ड का आईएनजी फॉर्म है ये। कल्मिनेट मतलब होता है कम टू क्लाइमेक्स, या कम टू अ हेड, मतलब कि कहीं पे मुख्य बनाना, इसका मतलब होगा कम टू हेड, या क्लाइमेक्स में आना, उसको बोलते हैं कल्मिनेटिंग। द क्रिएशन ऑफ इसराइल इन 1948, 1948 में क्रिएशन हुआ इसका, एटलीस्ट फ्रॉम द ओस्लो प्रोसेस ऑफ द अर्ली 1990s। ओस्लो प्रोसेस एक हुआ था, देयर वर मल्टीपल डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स, बहुत सारे डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट हुए थे। इन फाइंडिंग, इन प्रपोजिशन के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आया, म्यूचुअली एक्सेप्टेबल टू स्टेट सोल्यूशन, इन दोनों का सोल्यूशन निकाला गया, बट विच वर फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब वर्थलेस होता है, बेकार। वर्थलेस मतलब बेकार होता है, काफी अच्छा वर्ड है फ्यूटाइल, एज फलस्तीन रिमेंडेड अंडर ऑक्यूपेशन, रह गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। टुडे देयर आर रफली 7 लाख जेविश सेटलर्स, वहां पे इतने लोग हैं, इन द वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलम, एंड गाजा इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, और गाजा को डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, इजे मार के साथ, इजे मार लगा हो उसके साथ V4 लगा देते हैं, और इज एम आर, इसके साथ बीइंग के साथ V3 लगा दिया, यानी इजे मार के साथ V4 आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाता है, और इजे मार के साथ बीइंग V3 आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है। इसको ध्यान में रखेंगे। इजरायली लीडर्स इंक्लूडिंग बेंजामिन नेतन्याहू हैव रिपोर्टेडली रिजेक्ट, उन्होंने रिपोर्ट रिजेक्ट किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे यूज हुआ, द टू स्टेट्स सोल्यूशन, उन्होंने रिजेक्ट किया है, वाइल द फार राइट सेटलर्स आर पुशिंग फॉर
द कंट्रोल ऑफ द होल ऑफ पैलेस्टीनियन पैलेस्टीनियन टेरिटरीज। मतलब ये उसी प्रकार से क्या है कि वाइल जबकि द फार राइट सेटलर्स जो हैं, जो सेटल करने वाले लोग आर पुशिंग फॉर, आगे बढ़ रहे हैं फॉर कंट्रोल ऑफ द होल। होल से पहले द वर्ड का यूज करते हैं। पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, जो भी ये इस टेरिटरीज में आते हैं उनके लिए दिस इज एन अनसस्टेनेबल सिनारियो। एक तरह से अनसस्टेनेबल है, सस्टेन नहीं है, बरकरार वाली चीजें नहीं है। सिनारियो मतलब होता है कंडीशन को बोलेंगे। मतलब प्लॉट को बोलते हैं, प्लान को बोलते हैं, स्कीम को बोलते हैं। प्रोड्यूसिंग साइकिल्स ऑफ वायलेंस, जो कि वायलेंस का साइकिल कर रहा है, एंड इनस्टेबिलिटी कर रहा है, चीज़ों को अस्थिर कर रहा है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द टू स्टेट प्रपोजल इज, दोनों का प्रपोजल ये है, ऑन इट्स डेथ बेड। मतलब डेथ बेड मतलब बिल्कुल बेकार है। मतलब डिक्लाइनिंग है, डन फॉर एक्सपायरिंग के सेंस में आ जाएगा। गिवन द मशरूमिंग, मशरूमिंग का मतलब होता है कोई चीज, मतलब एक्सपैंड ग्रो या रैपिडली ग्रोइंग को बोलते हैं। रैपिडली मतलब तेजी से, ग्रोइंग मतलब बढ़ना होता है, तेजी से बढ़ने को बोलेंगे। इज ऑफ सेटलमेंट्स, जो गिवन द मशरूमिंग ऑफ सेटलमेंट, जो भी इसका बढ़ता हुआ जो सेटलमेंट्स हुआ, ग्रोइंग वायलेंस जो कि हिंसा पैदा कर रहा है, एंड द राइज ऑफ फार राइट एक्सट्रीमिस्ट्स, मतलब होता है उपद्रवी को बोलेंगे इन इजराइल एंड इस्लामिक मिलिटेंट्स, जो भी आतंकवादी टेररिस्ट हैं उनको बोलते हैं इन फलस्तीनियन टेरिटरीज, इस इलाके में। टेरिटरीज मतलब एरिया को बोलते हैं। इफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइजेस, अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचती है, इट्स मतलब रियलाइज महसूस करती है इट्स हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पुरानी जो चीज़ें हुई हैं, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डज अ रियलिटी चेक, क्या रियलिटी चेक है ऑफ इट्स करेंट पॉलिसी, अभी क्या पॉलिसी का, एंड बिकम्स रेडी टू ऑफर पॉलिटिकल होरिजन, और ऑफर करना पॉलिटिकल होरिजन द फलस्तीनियंस, इट वुड बी अ वेलकम स्टेप। यह एक क्या होगा, वेलकम स्टेप कहलाएगा। ये थी ये सारी बातें इस आर्टिकल में। इसी प्रकार से आप रीड करेंगे, रीडिंग से बहुत सारे फायदे हैं। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, वर्ड्स नए नए मिलते हैं, डेली पढ़ेंगे जरूर। With this, everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.